आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती यादव में स्वागत है। आज का टॉपिक जो हमारा है वो बिमी सूत्र है। आप सब लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा और सभी बच्चों का कमेंट भी था कि बिमी सूत्र से संबंधित एक वीडियो लेके आए। तो आज हम बिमी सूत्र के बारे में देखेंगे और इम्पोर्टेंट भी टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। जितनी बार भी मैंने ये दिया, एक दो बार सीपी नेट का मैंने एग्जाम दिया है, 2 बार, तो उन दोनों बार सीपी नेट में बिमी सूत्र से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। ठीक है, और जितने भी राजस्थान के नर्सिंग का जो एग्जाम होता है उसमें भी बिमी सूत्र से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और तो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हम बिमी सूत्र देखेंगे। बिमी सूत्र में देखिए, आपने फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ाई होगा। हम डायरेक्ट देखिए जो इम्पोर्टेंट है हम उन्हीं को पढ़ेंगे। बिमी सूत्र में जो द्रव्यमान की विमा क्या होती है, द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं और समय को t से प्रदर्शित करते हैं, दूरी को L से और तापमान को K से और विद्युत धारा को एम्पियर से। ये 4 आपको 5 याद रखना है। द्रव्यमान को m से, समय को t से, दूरी को L से, तापमान को K से, विद्युत धारा को A से, इन को प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए बात वेग का। अब आपको क्या बिमी सूत्र में क्या मेन क्या है, आपको सूत्र याद होना चाहिए। जैसे वेग या चाल का जो सूत्र होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। देखिए विस्थापन और दूरी एक ही होती है, विस्थापन या दूरी एक ही होती है। ठीक है, विस्थापन या दूरी क्या है, एक है। परिभाषा अंतर है विस्थापन और दूरी में, लेकिन इसे दूरी ही ये भी एक प्रकार की क्या है, दूरी है। ठीक है, तो विस्थापन बटे समय और चाल का, वेग का क्या होता है विस्थापन बटे समय, और चाल की बात करें तो चाल का होता है दूरी बटे समय। आप सभी लोगों को पता भी होगा। ठीक है, तो दूरी का क्या होता है, अभी मैंने बताया l, और समय का क्या होता है t। ठीक है, अब t जब नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। नीचे से जो भी चीज ऊपर जाएगी वो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो t की पावर -1, t कितनी है, 1 है। अब मैंने जब वो सीपी नेट का एग्जाम दिया था 18 में, तो उसमें कैसे लिखा था, एक सूत्र पूछा गया था बिमी सूत्र। वहां में क्या था कि m 0, यहाँ पे 0 लिख देंगे या फिर ABCD का कोई भी लेटर लिख देंगे, और L t की पावर -1। अब वहां पे कंफ्यूज हो गया, ये O बना कि 0 बना, समझ में नहीं आ रहा था। बाद में फिर दिमाग लगाए तो पता चला कि यहाँ पे m की पावर 0 है। किसी भी संख्या पर यदि m 0 पावर है तो उसका मतलब 1 होता है। अब 1 का गुणा इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, 1 ही। ठीक है, तो आई होप आप सबों को इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पे ये कोई भी m, देखिए m आई नहीं है, देखो यहाँ पे कहीं m आई है, नहीं आई, लेकिन वहां पे आपको m की पावर ABCD का कोई अच्छा दे सकते हैं, 0 दे सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो जो आपके वेग है, चाल की विमा क्या हो जाएगी, L t की पावर -1। यहाँ पे m 0 लिख दो तो कोई मतलब उसका नहीं है, क्योंकि यदि किसी भी संख्या पे 0 भाते हैं तो उसका मतलब होता है 1। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। क्या होता है त्वरण का सूत्र, वेग परिवर्तन बटे समय। अभी हमने आपको वेग की विमा निकाली। वेग की जो विमा होती है वो क्या होती है, वेग की विमा होती है L t की पावर -1 बटे t। अब ये t ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, अभी मैंने आपको बताया है, t जब ऊपर जाएगा, नीचे की कोई भी चीज ऊपर जाती है तो माइनस में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो L t की पावर, एक ये t और एक ये माइनस, तो कितनी है, -2। ठीक है, तो आपकी त्वरण की विमा क्या हो जाएगी, L t की पावर -2। ठीक है, अब बात करते हैं बल। बल बराबर आपका होता है F A। बल का वैसे कहें, सॉरी, F बराबर ma, द्रव्यमान गुणे त्वरण। त्वरण को A से प्रदर्शित करते हैं और चाल को V से। तो F बराबर क्या है, बल बराबर फोर्स बराबर F बराबर ma, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो अभी हमने द्रव्यमान का क्या बताया था, m, और त्वरण की अभी मैंने विमा क्या बताई, L t की पावर -2। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। बल की विमा क्या है, m t की पावर -2। आप देखना, एक बार देखना, किसी के पीछे यदि बल लगाए, जैसे गुरुत्वीय बल, वैद्युत बल, या फिर किसी के पीछे बल लगाए, उन सबकी विमा ही यही होगी। चाहे वैद्युत बल लगा दो, गुरुत्वाकर्षण बल लगा दो, कुछ भी लगा दो, उन सभी की विमा क्या होगी, m
एल टी की पावर -2, क्योंकि बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन। अब उसके आगे कुछ भी लगा, गुरुत्वीय बल, वैद्युत बल या बल दिया हो या कुछ भी दिया होगा, बल है तो आपकी विमा क्या हो जाएगी, एम एल टी की पावर -2। अब नेक्स्ट देखते हैं विमा। देखिए कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य की परिभाषा है बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करना, ठीक है। तो बल के अभी मैंने विमा देखी थी, बल की जो विमा होती है वो एम एल टी की पावर -2 गुणे विस्थापन, मतलब दूरी की विमा क्या है, एल, ठीक है। तो इसकी जो विमा हो जाएगी एम एल की पावर 2, एक एल ये और एक एल ये, और टी की पावर -2, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। विमी सूत्र निकालना कोई कठिन नहीं, आपको सूत्र आता है तो आप आसानी से विमी सूत्र निकाल सकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं, देखिए कार्य और ऊर्जा की जो विमा होती है वो सेम होती है। कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है और ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है, जूल। तो कार्य की और ऊर्जा की विमा सेम होती है, ठीक है। तो इसकी भी विमा क्या हो जाएगी, एम एल की पावर 2 और टी की पावर -2, ठीक है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। जिन जिन चीजों के मात्रक सेम है उन सभी की विमा ही सेम होती है, ठीक है। कार्य का मात्रक जूल होता है और कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। आप किसी भी देखिए जैसे गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा, किसी के पीछे यदि ऊर्जा लगा है तो उसका सभी का मात्रक क्या होगा, जूल होगा। जूल होगा तो सभी की जो विमीय सूत्र है वो सेम होगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते होता है वो होता है कार्य बटे समय। क्या होता है, कार्य बटे समय, कार्य बटे समय W बटे टी। तो इसकी कार्य की विमा अभी हमने निकाली थी, क्या है, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 बटे समय की क्या होती है, टी। अब ये टी ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, ठीक है। तो एम एल की पावर 2 टी की पावर -3, ये इसकी विमीय सूत्र हो जाएगा, किसका, शक्ति का, ठीक है। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, ठीक है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का भी मात्रक जूल, ठीक है। अब दाब का जो विमीय सूत्र होता है, दाब का जो सूत्र होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। अब ये दोनों का ही सूत्र यही होता है, ठीक है। तो दाब और प्रतिबल जब भी पूछा जाए तो उनका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इन दोनों का सूत्र भी क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है, ठीक है, ठीक है। दाब और प्रतिबल का सूत्र है, दोनों का सेम होता है और इसकी विमा ही तो क्या होगी, सेम। बल की अभी मैंने विमा बताई थी, बल की जो विमा होती है वो आपकी होती है एम एल टी की पावर -2। क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर इसकी जो मीटर क्या दूरी, मीटर दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मीटर की जो विमा होगी वो क्या होगी, एल स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का जो मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे दोनों, लंबाई दूरियां हैं तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दूरी मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक है। दोनों दूरी है तो दोनों का जो क्षेत्रफल का आपको मात्रक पता है, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसकी विमा जो होगी वो एल स्क्वायर होगी, ठीक है। अब एल स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम एल, यहाँ पे एल प्लस का है, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये प्लस की है तो एल जब -2 में से +1 हटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, -1। यहाँ पे 2, यहाँ पे प्लस के लेकिन ऊपर जाएंगे, अभी मैंने बताया तो किसमें हो जाएंगे, माइनस में। और माइनस के 2 और प्लस का 1 जब हटाएंगे तो -1 और टी की पावर -2, ठीक है। ये इसकी विमा हो गई, ठीक है। यही विमा देखिए, बल, दाब और प्रतिबल की जो विमा है यही सेम विमा आपकी एम प्रत्यास्थता गुणांक की और दृढ़ता गुणांक की, ये सेम विमा होती है। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से मतलब 3 की विमा, जैसे यहाँ पे प्रतिबल, दाब, प्रतिबल और एम प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक, इनमें से 3 दिए जाएंगे और इनमें से पूछा एक कोई जैसे दे दिया जाएगा, आपका शक्ति दे दी, ऊर्जा दे दी, कार्य दे दिया, या कोई भी अलग से दे दिया जाएगा। 3 सेम दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें से किसकी विमीय सूत्र अलग है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, और या फिर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से एक विमा दे दी जाएगी, इनमें से एक किसकी विमा, इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप जिनकी सेम होती है, तो सेम किनकी की है, दाब की, प्रतिबल की और दृढ़ता गुणांक की, एन प्रत्यास्थता गुणांक की, इन सब की जो विमा है
वो यही होती है, ठीक है, आप नोट कर लें, ठीक है। और किसकी सेम बताई थी, कार्य की और ऊर्जा की विमा क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक अभी हमने परसों भी जो पहली वीडियो डाली उसमें भी मैंने समझाया, फिर समझाने की कोशिश करेंगे। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की जो जी बराबर होता है एफ आर स्क्वायर बटे M1 M2, तो M स्क्वायर ये भी हो जाएगा, ठीक है। जी का भी मुस्लिम में निकलवाया, तो जो जी बराबर होता है एफ आर स्क्वायर बटे M1 M2। अभी बल, ये एफ क्या है, बल, और आर क्या है, दूरी, ये क्या है, द्रव्यमान, ठीक है। तो बल की हमें विमा क्या होती है, ml t की पावर -2, आर की दूरी, आर क्या है, दूरी, तो दूरी का जो विमा होती है वो क्या होती है आपकी l स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है, ठीक है। अब बात करते हैं द्रव्यमान, दोनों क्या है आपकी द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की विमा क्या होती है m, दो है तो m स्क्वायर। अब ये m ऊपर जाएगा, ये प्लस का है, ये प्लस का है, जो ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो आपका इधर दिख रहा है, ठीक है। तो m माइनस के 2 और प्लस के 1, तो -1, l यहाँ पे 2 ये और एक ये, तो 3 और t की पावर -2, ठीक है। ये आपकी विमा हो जाएगी कितनी, किसका, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इसी तरह मतलब ये पूछे, ये इतने नहीं पूछे जाएंगे, पर इनके बिना ये नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो इनका शुरुआत बेस बनाना जरूरी है, हर चीज का बेस अच्छा होगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो इस वजह से हमने शुरुआत की, आपकी विमा बताई, बल की विमा बताई, कार्य की बताई, ऊर्जा की बताई, शक्ति की बताई, चाल की बताई, वेग की बताई। क्यों बताई, क्योंकि आपको बेस बनाना अच्छे से, बेस अच्छे से बन जाएगा। तो ये अभी हम डायरेक्ट आपको बताते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा बताओ, और हम फिर बल की नहीं निकलवाते तो आपको दिक्कत होती है, इसलिए हमने बेस बनाया शुरुआत है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा पूछी जाती है और आपको याद भी करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि पृष्ठ तनाव भी बहुत ही इंपॉर्टेंट विमा है, पृष्ठ तनाव का पूछा जाता है विमीय सूत्र। तो पृष्ठ तनाव का जो सूत्र होता है वो होता है बल बटे लंबाई। बल की विमा क्या होगी, मैंने बताई थी ml t की पावर -2 और लंबाई की l, ठीक है। l अब यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है, l क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी ml, वो m l इस तरह से लिखा हुआ l 0 लिख सकते हैं यहाँ पे, और t की पावर -2 कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि l 0 का मतलब अभी मैंने बताया था, 0 किसी के ऊपर घात 0 है तो उसका मतलब 1 होता है, ठीक है। अब देखते हैं विकृति। विकृति बराबर क्या होता है, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, ठीक है। यहाँ पर भी लंबाई है और यहाँ पर भी लंबाई है, तो लंबाई और लंबाई, यहाँ पे क्या लंबाई का जो विमीय सूत्र होता है l, और यहाँ पे भी लंबाई है, तो इसका भी जो सूत्र होगा, इस मात्रक होगा वो क्या, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, तो l हो जाएगी, l से l कट जाएगा, तो l 0 l, तो जो आपकी विकृति होती है वो विमाहीन राशि होती है। पूछा जाता है निम्न में से कौन सी विमाहीन राशि है, तो विकृति एक विमाहीन राशि है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अब कोण का जो कोण की विमा कैसे निकाले, कोण का जो सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। चाप को कोई दूरी होगी और त्रिज्या भी क्या है, एक प्रकार की दूरी, तो यहाँ पे l बटे l से l कट जाएगा, तो इसका विमीय सूत्र l0, तो ये भी एक प्रकार की क्या है, विमाहीन राशि है, क्या है, विमाहीन राशि, ये भी विमाहीन राशि है, और विकृति भी विमाहीन राशि है, आपकी कोण भी विमाहीन राशि है, दोनों ही कैसी राशि, विमाहीन राशि है। ये पूछा जाता है निम्न में से कौन सी विमाहीन राशि, तो इन दोनों को आपको याद रखना है, कोण और विकृति विमाहीन राशि है। अब बात करते हैं जड़त्व आघूर्ण, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट ही अब इंपॉर्टेंट आपको कराएंगे जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। जड़त्व आघूर्ण की जो विमा होती है वो सूत्र पहले देखते हैं। जड़त्व आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान गुणे दूरी स्क्वायर, द्रव्यमान गुणे दूरी स्क्वायर। द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या है m, दूरी का क्या है l, और स्क्वायर लगा तो l स्क्वायर, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा ml स्क्वायर, ठीक, ml स्क्वायर, ठीक है। अब कोणीय संवेग की विमा निकाले तो कैसे निकाले, कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण की अभी मैंने विमा निकाली, क्या थी, यहाँ पे दिख रहा है ml स्क्वायर। कोणीय वेग की हमने विमा नहीं निकाली, लेकिन कोणीय वेग की जो सूत्र होता है वो होता है, कोणीय वेग का सूत्र होता है कोण बटे समय। इसका जो सूत्र होता है कोण बटे समय। कोण बटे
समय कोण का अभी हमने विमा निकाला था, वो क्या है, कोण का जो विमा है, विमा ही राशि है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एल, ओ सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है एल जीरो और टी, नीचे समय का विमा क्या होता है टी, ठीक है। अब टी जब ऊपर जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा एल जीरो टी की पावर माइनस वन, दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कोणीय वेग की जगह क्या लिख देंगे हम, टी वन भी लिख सकते हैं, एल एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन, ये आपकी किसकी हो जाएगी, कोणीय संवेग की विमा हो जाएगी। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोण बटे समय, कोण की विमा क्या होती है एल जीरो, मतलब विमा ही राशि है, समय की टी, और जब टी को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस टी की पावर माइनस वन, इन दोनों को जब रखेंगे तो इसकी जो कोणीय संवेग की विमा हो जाएगी एम एल स्क्वायर एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस वन। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए संवेग और आवेग दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संवेग की जो विमा, संवेग का जो सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान की विमा क्या होती है एम, और वेग की विमा क्या होती है, अभी मैंने पहले सबसे पहले निकलवाई थी एल टी की पावर माइनस वन, क्योंकि वेग बराबर क्या होता है चाल या वेग बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो इसकी जो विमा हो जाएगी एम एल टी की पावर माइनस वन। तो जब इनको एक साथ करेंगे तो एम एल टी की पावर माइनस वन, ठीक है। अब आवेग का सूत्र क्या है, बल गुणे समय, तो बल की विमा क्या होती है एम एल टी की पावर माइनस दो, और समय की विमा क्या हो जाएगी टी। अब यहाँ पे टी क्या है प्लस का, यहाँ पे टू माइनस का है, तो इसका क्या हो जाएगा विमिति सूत्र एम एल टी की पावर माइनस टू में से प्लस वन का है तो कितना बचेगा माइनस वन। तो इन दोनों की विमा सेम होती है, ठीक है। आवेग और संवेग की विमा क्या होती है सेम होती है, ठीक है। आप देखते हैं विशिष्ट ऊष्मा, ये दोनों की विमा मतलब इस तरह से इनमें से किन की दो मतलब किन की विमा समान है, तो आवेग और संवेग की विमा कैसे होती है समान होती है। अब विशिष्ट ऊष्मा की विमा सूत्र निकाले तो ऊष्मीय ऊर्जा, देखिए हमने ऊर्जा की और कार्य की विमा जो निकाली थी वो सेम होती है, तो ऊष्मीय ऊर्जा की जो विमा हो जाएगी वो हो जाएगी एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस दो, और अब बात करते हैं ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणे ताप वृद्धि, द्रव्यमान की क्या हो जाएगी एम, और ताप वृद्धि की, ताप की क्या बताई थी के, ताप की क्या होता है विमित सूत्र के या थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब वो यहाँ पे एम से एम कट जाएगा, तो आपका विमित सूत्र जो होगा वो क्या होगा एल स्क्वायर टी की पावर माइनस दो और के की पावर माइनस वन। यहाँ पे एम जीरो भी लिख सकते हैं, हमने पहले ही बताया एम जीरो लिख सकते हैं, एम जीरो का मतलब एक होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऊष्माधारता, ऊष्माधारता की जो विमित सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ऐसे कोई भी हम सूत्र नहीं निकलवा रहे, विमित सूत्र जो इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली ये विमित सूत्र है, तो इन सभी चीजों को आपको याद रखना, सूत्र याद रखोगे अपने आप विमा निकल आएगी। ऊष्माधारता द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा, द्रव्यमान का क्या होता है एम, और विशिष्ट ऊष्मा की अभी मैं निकलवाई वो क्या है एल स्क्वायर टी की पावर माइनस दो के की पावर माइनस वन। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस दो के की पावर माइनस वन, ठीक है। अब बात करते हैं श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक की जो सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता। देखिए वेग प्रवणता की हमने विमा नहीं निकलवाई, लेकिन वेग प्रवणता का जो सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे दूरी, वेग परिवर्तन बटे दूरी, तो वेग परिवर्तन वेग की विमा क्या है एल टी की पावर माइनस वन और दूरी एल, तो इसे एल से एल कट जाएगा तो इसकी विमा क्या हो जाएगी वेग प्रवणता की विमा क्या हो जाएगी टी की पावर माइनस वन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके एल वेग प्रवणता की जगह क्या रखेंगे टी की पावर माइनस वन, ठीक है, हम इसे हटा दे रहे हैं, ठीक है, टी की पावर, तो बल का विमा क्या है एम एल टी की पावर माइनस दो बटे क्षेत्रफल की क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, और वेग प्रवणता की क्या हो जाएगी टी की पावर माइनस वन। अब इनको ऐड कर दीजिए, एम एल क्या है यहाँ पे एल टू की और एल यहाँ पे ऊपर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस टू में से प्लस बन गया तो एल माइनस वन, और टी यहाँ पे माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का जब होगा तो टी की पावर माइनस वन बचेगी। यहाँ पे टू किसका है माइनस का, ये प्लस का, यहाँ पे माइनस है इस वजह से ऊपर प्लस का हो जाएगा,
तो प्लस के 1 जब घटेंगे -2 में से तो -1 बचेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब गैस नियतांक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। गैस नियतांक का जो सूत्र होता है वो दाब गुणे आयतन बटे ताप होता है। दाब का अभी मैंने विमा बताया था, दाब की विमा क्या होती है, दाब के भी मैंने दाब बराबर का था बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। यदि आपको याद नहीं है तो आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल की क्या है ml t की पावर -2 और क्षेत्रफल l स्क्वायर। ठीक है, तो ml -1 और t की पावर -2। ठीक है, ये इसकी निकल आएगी। तो हमको ये तो याद नहीं है, ये तो सूत्र याद है, हम तुरंत निकाल सकते हैं। तो ml की पावर -1 t की पावर -2 गुणे आयतन। आयतन क्या होता है, जैसे किसी का आयतन निकालते हैं, घनाभ का आयतन निकलता है, तो उन तीनों चीजें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को गुणा कर दिया जाता है। तो लंबाई भी क्या दूरी, लंबाई भी क्या एक प्रकार की दूरी, चौड़ाई भी क्या एक प्रकार की दूरी और ऊंचाई भी एक प्रकार की क्या है। तो इसका जो आयतन का जो मात्रक होता है वो मीटर क्यू होता है। क्या होता है मीटर क्यू। तो मीटर पे क्यू, तो मीटर की विमा क्या होती है एल, तो एल पे आते 3। ठीक है, अब ताप की विमा क्या होती है, ताप की विमा के, इसे सही से लिख दें तो इसका जो हो जाएगा, यहाँ दिख रहा है, वहां पे देखेगा एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, सॉरी यहाँ पे देखना टी एल 3 प्लस के हैं, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे 3 में से -1 गया तो कितना बचेगा 2 प्लस का। ठीक है, और टी और के ऊपर पड़ जाएगा -1। ठीक है, आई होप आपको समझ। गैस नियतांक की बहुत ज्यादा पूछी जाती है, आपको याद रखना है। गैस नियतांक का सूत्र क्या है, दाब गुणे आयतन बटे ताप। ठीक है, अब बात करते हैं बोल्ट्जमान नियतांक का, ये भी पूछा जाता है। बोल्ट्जमान नियतांक, इसका जो सूत्र होता है गतिज ऊर्जा बटे ताप। अभी मैंने आपको बताया था पहले कि गतिज जिसके पीछे ऊर्जा लिखा है उन सभी का जो विमीय सूत्र होता है वो समान होता है। तो इसकी जो विमा होगी वो क्या होगी ml स्क्वायर t की पावर -2, ताप की विमा क्या होती है k। अब कर दो इसे ml स्क्वायर t की पावर -2 k की पावर -1। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए सूत्र याद है तो विमीय सूत्र निकालना कोई कठिन की बात नहीं है। और अभी मेरी पूरी कोशिश रही है कि हम आपको विमीय सूत्र निकालना सिखा सके। अब आपका काम है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सूत्र याद करने हैं, और एक विमीय सूत्र पूछा जाता है तो आपको विमीय सूत्र, आपको सबके सूत्र याद करने हैं। जितने भी आप फिजिक्स के कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उनमें जो भी है, मतलब कोई किसी का मात्रा के सूत्र, मतलब तो उनको याद करना है। ठीक है, सूत्र याद कर लोगे तो अपने आप उसकी विमा निकाल सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट जो विमा है वो देखेंगे। होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति। ऊर्जा की विमा क्या होगी, ऊर्जा का विमा होगा ml स्क्वायर t की पावर -2 और आवृत्ति का सूत्र होता है, आवृत्ति बराबर होता है 1 बटे आवृत्तकाल। इसका सूत्र क्या होता है, आवृत्ति बराबर होता है 1 बटे आवृत्तकाल। आवृत्तकाल का मतलब समय, समय का मतलब तो है 1 बटे t। अब t बटे में है तो ऊपर जाएगा t की पावर -1, तो यहाँ आवृत्ति के स्थान पर क्या लिख देंगे हम, t की पावर -1। अब वो t की पावर -1 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ml स्क्वायर, t माइनस का है ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा t की पावर -1। ठीक है, आप देखते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव का जो सूत्र होता है वो होता है कार्य बटे आवेश। कार्य बटे आवेश, विद्युत विभव V बराबर कार्य बटे आवेश। इसका मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। तो कार्य की विमा और ऊर्जा की विमा अभी क्या बताई थी, ml स्क्वायर t की पावर -2। आवेश Q बराबर सूत्र होता है Q बराबर IT। I मतलब एम्पियर धारा, T मतलब समय। तो धारा की अभी मैंने शुरुआत में बताई थी, धारा का जो विमीय सूत्र होता है वो A होता है, और T का क्या होता है वो समय का, T मतलब समय, समय का विमीय सूत्र क्या होता है T। ठीक है, तो हम आवेश की जगह क्या लिख देंगे AT। अब हम इनको सही कर दे सेट, तो ml स्क्वायर t यहाँ पे प्लस का है तो ऊपर जाएगा माइनस का, तो t की पावर -3 हो जाएंगे, -2j और -1 ये तो -3। ठीक है, और a की पावर -1। ये इसका किसका है, विद्युत विभव का विमीय सूत्र है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आप बात करते हैं वैद्युत धारता। वैद्युत धारता का जो सूत्र होता है Q बटे V, मतलब आवेश बटे विभव। आवेश का अभी मैंने बताया था, आवेश का सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र A T
और विभव का क्या हो जाएगा एम एल विभव का, क्योंकि विद्युत विभव का विमी सूत्र अभी मैंने निकाला वही हम लिख देंगे डायरेक्ट एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1। अब इसे सेट करो तो एम की पावर -1 एम की पावर -1 एम ऊपर जाएगा एल ऊपर जाएगा तो एल की पावर -2 और t यहाँ पे -3 जे ऊपर ये तो ये माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो t की पावर 4 और एक a यहाँ पे माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा a की पावर माइनस वो प्लस का 2 प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है ये भी प्लस का है, ठीक है। यहाँ पे माइनस का है ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस, तो ये इसकी विमा हो जाएगा। वैद्युत धारिता की विमा क्या हो जाएगी m की पावर -1 m की पावर -2 t की पावर 4 और a की पावर 2, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है। इसकी जो सूत्र होता है वो होता है V/I। V विभव वैद्युत विभव और I मतलब धारा। विभव का अभी बताया था विमी सूत्र क्या होता है mL² t की पावर -3 a की पावर -1। धारा का क्या होता है एम्पियर धारा का A, ठीक है। अब इसे भी कर दो फिर से mL² t की पावर -3 a प्लस का है वो यहाँ पे प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का तो a की पावर -2। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया। ये जितने भी मैंने विमी सूत्र निकाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के एग्जाम के पर, और इससे और भी विमी सूत्रों की कमी नहीं। फिजिक्स में फर्स्ट ईयर इंटर का या फर्स्ट ईयर का कम पूछा जाता है, इंटर का ज्यादा पूछा जाता है। एक दो सालों से पेपर देखा जा रहा है, तो हम इंटर के अधिकांश जो विमी सूत्र हैं वो आपके क्वेश्चन कराएंगे तब कुछ करा देंगे, और जो भी आज जो कराए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों को याद करना, और जो भी बच्चे हैं वो नेक्स्ट वीडियो जब भी लेके आएंगे तो हम उसमें करा देंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। इस वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, ये बहुत अच्छा काम है, ठीक है। क्योंकि यदि आपको भला करोगे तभी आपका भला होगा, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और यदि अच्छा लगे तो लाइक करें और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक ना करें और बता दें कि कहाँ पे दिक्कत हो। यहाँ कहीं भी यदि आपको समझ में दिक्कत आ रही है तो वो भी बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको समझाने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ बने रहने के लिए।